मैं संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम संस्कृत इस विषय के लिए बात करते हैं और कक्षा 10 की संस्कृत हम फिलहाल शुरू किए हुए हैं। तो आज हम संस्कृत में स्पंदना नामक इस बुक के पाठ 8 को, अष्टम पाठ को स्वामी केशवानंद, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, उसके पार्ट 2 को, पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। आप उससे आइकन बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी उसे देख सकते हैं पार्ट 1 को, और दूसरे पार्ट को हम आज आपके साथ लेकर आए हैं। तो आशा है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी किताब को अपने साथ रखें, अपने पेन को अपने साथ रखें और कठिन शब्दार्थों के अर्थ उसके नीचे लिखते जाएं। कोई भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई भी पैराग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो संस्कृत व्याख्या हो, हिंदी व्याख्या हो, और उससे बनने वाले छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत प्यार हमें मिल रहा है। और मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी जो वीडियो है आप तक पहुंच जाएगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और हो सके तो मित्रों आप इसे शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं मित्रों। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, इस पार्ट को जो हमारे दूसरे पार्ट में मैंने उसमें करने की कोशिश की है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, पार्ट बहुत बड़ा है इसलिए। तो शुरू करते हैं मित्रों, ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। आगे से शुरू करते हैं और लिखा है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो इसके पेज के दूसरे पेज के तीसरे पैराग्राफ से हम शुरू करने वाले हैं। वहाँ तक हमने पढ़ लिया था और पढ़ने में हमने ये पढ़ा था कि बिरमा जो बालक था वो बचपन में अपने पिताजी के साथ गायें चराता था। उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनकी माता का नाम सारा था और पौष मास में विक्रमी संवत 1940 और ईस्वी सन 1883 को उनका जन्म राजस्थान के सीकर जनपद के मंगलूणा गांव में हुआ। और वो धीरे धीरे अकाल से पीड़ित होकर, उनकी माँ भी उसके बीच में दिवंगत हो गई, स्वर्ग को सिधार गई। और उसके बाद में वो फाजिल्का पहुँचे, पंजाब के फिरोजपुर में पहुँचे। वहाँ पर एक अनाथालय में रहे और अनाथालय में रहने के बाद अपने गुरु के सानिध्य में रहकर उन्होंने उनके विश्वास को प्राप्त किया। और फिर उन्होंने साहित्य सदनम, वेदांत पुष्प वाटिका, दीपक प्रेस, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया और उस मठ की सारी विभूतियों को जन कल्याण के लिए किस प्रकार से संचालित किया, उसके बारे में हम आज आगे पढ़ रहे हैं। तो पाठ बहुत अच्छा है, बहुत शिक्षाप्रद है। तो शुरू करते हैं मित्रों। लिखा है कि स्वतंत्रया आंदोलने अपि सक्रिया स्वामी केशवानंदः अनेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेष्वे अपि निबद्धः। स्वतंत्रया यानी स्वतंत्रता के आंदोलने अपि, आंदोलन में भी, जिस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में भी सक्रिय, माने जो सक्रिय थे, केशवानंद है। अनेक बार वर्षाणी यानी वर्षों तक कारागारेष्वपि निबद्ध, कारागार में भी रहे, जेल में भी रहे। तो स्वामी केशवानंद ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रियता दिखाई और उसके लिए उन्हें अनेक बार जेल में भी जाना पड़ा, वर्षों तक वो जेल में रहे। शिक्षा प्रसाराय, शिक्षा के प्रसार के लिए, कृत भूरि श्रमेण, कृत माने किए गए, भूरि माने बहुत अच्छे, श्रमेण यानी परिश्रम से, स्वामी जी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य स्थापना कृतम। इत्यस्य माने इस प्रकार की स्थापना की। ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया, बहुत इम्पोर्टेंट इनकी ये स्थापना की इन्होंने। तो ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया किसके? शिक्षा के प्रसार के लिए।
इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया। अब ग्रामेषु इस संस्था के तहत ग्राम्य क्षेत्रेषु गांव के क्षेत्रों में 3 माने 300 के लगभग, 300 के लगभग। उप माने समीप या लगभग कितने के, तो 300 के लगभग क्या किए, 300 के लगभग शिक्षाशालाएं, 300 शिक्षाशालाओं की स्थापना की। 300 शिक्षाशालाएं स्थापित की किस कार्यक्रम के तहत, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के तहत। और क्या, उप 50 यानी 50 के लगभग, 50 के लगभग 50, पंच माने 5, 50 कहते हैं 50, और 50 के लगभग उन्होंने क्या बनाए, छात्रावास है। उन्होंने इसकी ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया जो इनकी स्थापना की, उसके तहत लगभग 300 तो उस क्षेत्र में शिक्षाशालाएं निर्मित की और 50 के लगभग छात्रावासों का निर्माण किया। और क्या किया, तो शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रमः पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थम स्मार्यते, यानी शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का जो समर्पण है, स्वामी जी का जो पुरुषार्थ है, वो पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को स्मार्यते मन याद दिलाता है। इतने अधिक काम उन्होंने किए और पंडित मदन मोहन मालवीय की वो याद दिलाते हैं। योगमेव स्वामी वर्य शिक्षा संत इति विरुद्धेन भूषित है, और योग्यम एव, इसी योग्यता के कारण उन्हें शिक्षा संत कहा गया। क्या कहा गया, शिक्षा संत। ये भी इनकी उपाधि थी। और 2 उपाधियां हमने कल के वीडियो में डिस्कस की थी। तो एक था साहित्य वाचस्पति, साहित्य वाचस्पति, और राष्ट्रभाषा गौरवम, राष्ट्रभाषा गौरवम। ये 3 उपाधियां उनको थी, शिक्षा संत, राष्ट्रभाषा गौरवम और साहित्य वाचस्पति। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए उनको कहा गया। समाज सुधारक केशवानंद है, समाज को सुधारने वाले, समाज में सुधार लाने वाले, शिक्षा के जरिए सुधार लाने वाले केशवानंद है। मरु प्रदेश में व्याप्ता नाम, व्याप्त यानी फैली हुई, मृत्यु भोजनम यानी मृत्यु भोज जो एक प्रथा है, मृत्यु के बाद भोजन करवाना, ये मृत्यु भोज की प्रथा है। बाल विवाह यानी छोटी उम्र में ही बालकों का ही विवाह, ये भी कुप्रथा है। और नार्योत्पीड़न, नारी का उत्पीड़न, और यौतुक प्रथा, दहेज प्रथा। यौतुक प्रथा माने दहेज प्रथा। अवगुंठन प्रथा, अवगुंठन प्रथा को कहेंगे नाता प्रथा, नाता प्रथा। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत यानी भेदभाव। और मद्य सेवनम यानी मदिरा का सेवन, मदिरापान। ये सारी हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं और ये सारी समाज की जो कुरीतियाँ थी मरु प्रदेशानाम व्याप्त है, मरुस्थल के प्रदेश में व्याप्त थी। सीकर के वो थे, मरु प्रदेश के थे। तो मरु प्रदेश की इन सभी कुरीतियों को दूर करने के उन्होंने प्रयास किए शिक्षा के साथ साथ। शिक्षा में तो उन्होंने किए ही, और
लिखा, कुप्रथानाम निवारणाय सदैव सचेष्ट आसीत, हमेशा सचेष्ट रहते थे। तो स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निर्दर्शनम अस्ति, स्वामी जी का जो जीवन है सर्वधर्म सर्वपंथ सद्भाव से, सभी धर्मों का, सभी पंथों को सद्भाव की नज़र से देखने वाला उनका जो विचार था। अयम ही जाट जातो जात है, अयम ही जाट जातो जात है, जाट जातो जात है। जाट माने जाट, जातो माने जाति में, जाते माने पैदा हुए। वे भले ही जाट जाति में पैदा हुए, परम किंतु सिख गुरुम नानक देव कस्य पुत्र, सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंदेन प्रवर्तित है, श्री चंद के द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय दीक्षित है, उदासी संप्रदाय से दीक्षित हुए। उदासी संप्रदाय में कुशलदास के नेतृत्व में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जो गुरु नानक के पुत्र श्री चंद के द्वारा प्रवर्तित है, चाहे वो जाट जाति के थे। फिर भी आगे लिखा है कि गुरु ग्रंथस्य और गुरु ग्रंथ साहिब का उत्तम पाठी अभूत, उत्तम पाठी हुए। एकादश वार्षिका, एकादश माने 11, वार्षिका यानी वर्षों की, साधनाया यानी साधना से, 11 वर्षों की साधना से स्वामी जी ने क्या किया, तो 700 पृष्ठात्मकम यानी 700 पेजों की, 700 पन्नों की या 700 पेजों की 11 वर्षों की साधना में सिक्खे इतिहासम लेखनम कारितवान, सिक्के माने सिक्कों का इतिहास लेखन का कार्य किया। भले ही वो जाट जाति में उत्पन्न हुए, लेकिन उन्होंने गुरु नानक के पुत्र श्री चंद के द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय से शिक्षा ली, उससे वो दीक्षित हुए और 11 वर्षों की कठिन साधना से 700 पेजों में सिक्कों के इतिहास को लिखितवान लिखा। और क्या, तो और लिखा है कि विभाजन काले, विभाजन के समय में जब देश का बंटवारा हो रहा था, तो मित्रों उस समय में हिंसाचारे शतानाम, हिंसाचारे यानी हिंसा में पीड़ित मुस्लिम बंधुनाम चिकित्सा कारिता, और जो विभाजन के समय, देश के बंटवारे के समय मुस्लिम भाई बहन जो पीड़ित हो रहे थे उनका उपचार किया, उनका उपचार किया। इसीलिए ये सद्भाव के, हिंदुओं के नहीं, मुस्लिमों के नहीं, सिखों के नहीं, अपितु सभी धर्म और पंथों में सद्भाव देखने वाले ऐसे संत थे। तो विभाजन के समय में मुस्लिम बंधुओं का इन्होंने उपचार किया। जाट विद्यालय संगरिया, जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यम करोत है। और जाट विद्यालय संगरिया, इस आगे देखते हैं, विभाजन काले शतानाम मुस्लिम बंधुनाम चिकित्सा कारिता सिख बिश्नोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैनाद्य आद्यचारणाम सम्माने कार्यक्रम आयोजिता। और सिखों के, बिश्नोइयों के नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैनों के सम्मान में कार्य, सभी के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया। और जाट विद्यालय संगरिया का नाम परिवर्तन करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यम करोत। स्वामी केशवानंद से प्रकल्पान द्रष्टुम, स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान यानी उनके इस कर्तव्य को, उनके इन कामों को प्रकल्पुम द्रष्टुम यानी देखने के लिए, स्वामी केशवानंद के कार्यों को देखने के लिए सर छोटू राम बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। सर छोटू राम के.एम. पन्नीकर, के.एम. पणीकर इनके आश्रम में आए। राजर्षि पुरुषोदास
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भूदान प्रेरणता और भूदान के प्रेरणता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराणा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अनेके च अन्य भारतीय वेदिकाश्च विद्वान शिक्षाविदः राजनीतिविदः धर्माचार्य यथा अवसरम संगरिया विद्यापीठे समायातः शिक्षायां महिला कल्याणे दलितोत्थाने च लग्नः स्वामीजी द्विवारं राज्यसभा संसदस्य सदस्य राज्यसभा अवर्ततः। अब इसको पूरे को हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करते हैं तो लिखा है कि स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान यानी कार्यों को देखने के लिए कौन कौन आए। सर छोटूराम, के.एम. पन्नीकर, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो उनके आश्रम में आए उनके कार्यों को देखने के लिए। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, श्रीमती इंदिरा गांधी भी, बाबू जगजीवन राम भी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराणा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, वासुदेव शरण अग्रवाल और अनेके माने अनेक भारतीय भी और वैदिक शिकाश्च यानी विदेशी भी, विद्वांस है माने विद्वान भी, शिक्षाविद माने शिक्षाविद भी, राजनीतिविद माने राजनीति के जानकार भी, धर्माचार्य यानी धर्मों के संबंध रखने वाले विद्वान भी, यथा अवसरम यानी अवसर पर समय समय पर संगरिया विद्यापीठे समायतः संगरिया विद्यापीठ में आए। शिक्षायाम शिक्षा में, महिला कल्याणे महिलाओं के कल्याण में, दलितोत्थाने दलितों के उत्थान में च लग्न है स्वामी जी द्विवारम इनको 2 बार संसद सदस्य यानी संसद का सदस्य और संसद के भी किस सदन का तो राज्यसभा अवतर्यत है राज्यसभा का सदस्य इन्हें चुना गया। सत्यम यानी सत्य ही कहा गया है कि विलक्षणों अयम आशीत है सन्यासी, ये जो सन्यासी है ये तो विलक्षण है। खलु आत्म कल्याण से मुक्ते व मार्गम अनादृत्ते, जिसका आत्म कल्याण से मुक्ते जो अपने आत्म कल्याण यानी स्वयं के कल्याण की मुक्ति और मार्गदर्शन अनादृत्ते यानी प्रदान करता है। और एक श्लोक में लिखने की कोशिश की है उन्होंने कि न त्वं कामाय राज्यम न त्वं कामाय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम और कामाय दुखम तप्तानाम प्राणिनाम अर्थनादश्च। अब देखो इसका अर्थ समझ लेते हैं कि न त्वं कामाय, कामाय माने कामना करो, न माने नहीं, त्वं माने तुम कामना मत करो किसकी, राज्यम, तुम्हें राज्य की कामना नहीं करनी चाहिए कि मुझे कोई राज्य प्राप्त हो। और न स्वर्गम, और तुम्हें भी स्वर्ग की भी कामना नहीं करनी चाहिए कि मरने के बाद मुझे मोक्ष ही प्राप्त हो। और न पुनर्भवम, और तुम्हें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि पुनर्भवम यानी मैं जन्म लेके मरूं और फिर जन्म लूं। पुनर्भवम यानी दोबारा पैदा होना भी तुम्हें इस प्रकार की भी कामना नहीं करनी चाहिए। और नीचे लिखा कि कामाए, कामना करनी चाहिए, दुखम तप्तानाम, दुख में तप्त परितप्त होते हुए, प्राणिनाम, प्राणियों के, आर्तनादनम यानी उनकी जो दुख में तप्त उनकी जो आवाज़ है उस आवाज़ को दूर करने की तुम्हें कामना करनी चाहिए।
त्वम कामाय न राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। तुम्हें राज्य की कामना नहीं करनी चाहिए, स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए, धरती पर वापस जीवन लेकर पुनः जीवन लेने की भी कामना नहीं करनी चाहिए। कामना करनी चाहिए तो किसकी करनी चाहिए? तो लिखा कि कामाय दुखम तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनादनम, यानी प्राणियों के दुखों का नाश हो जाए, इस बात की आपको कामना करनी चाहिए। इति पंथानु अनुसरणम, इसी पंथ का अनुसरण करते हुए जीवनस्य, जीवन के एकोन नवति तमे, एकोन माने एक, ऊन माने कम, एक कम, नवति माने 90 में, 90 में एक कम मतलब 89, तो एकोन नवति माने 89वें, 89वें, 90 में एक कम, वर्षे अपि, वर्ष में ही, कुर्वन्ने है यानी कर्म करते हुए, कर्माणि देहल्याः राजमार्गे, दिल्ली के राजमार्ग में, चरण है माने चलते हुए, वे अनंत यात्रा प्रस्थित है, अनंत यानी स्वर्ग की यात्रा को प्रस्थान कर गए। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि संति ही संतः कियंत है, संति माने होते हैं, संत माने संत, विद्वान, जो विद्वान होते हैं, संति माने होते हैं, संत माने संत, कियंत माने थोड़े, थोड़े, कियंत माने थोड़े, तो सत्य ही कहा गया है कि जो संत विद्वान लोग होते हैं वो थोड़े ही होते हैं। तो इस प्रकार के स्वामी केशवानंद के जीवन वृत्त को आपने पढ़ा, इससे आप शिक्षा प्राप्त करें मित्रों कि किस परिस्थितियों में उन्होंने, किन किन हालातों में, अकाल के मौसम में, अकाल के काल में स्वयं भूखा प्यासा रहकर बिना माँ बाप के, और किस प्रकार के गायों चराने का काम करते हुए, और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, और अंत में किस प्रकार की उपलब्धियों को देखने के लिए जीवन, पूरी दुनिया के ऐसे ऐसे लोग शिक्षाविद उनके आश्रम में आए, तो उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो योगदान था, वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए बहुत स्पष्ट था और बहुत अच्छा था। तो ऐसे संतों के बारे में कहा गया है कि संति संतः कियंत है, वास्तव में संत बहुत थोड़े होते हैं। तो मित्रों, ये आपका पाठ था, 2 चरणों में हमने इसे पूरा किया है। पहला पार्ट आपने यदि नहीं देखा है तो पार्ट 1 आपको इसको देख सकते हैं, हमने अपलोड किया हुआ है। और चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए भी आपका धन्यवाद, और आप एक बार इसको लाइक और शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके उसका नोटिफिकेशन आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपका वीडियो अंत तक देखना बहुत अच्छा लगा। नमः संस्कृताय। फिर से किसी दिन नए वीडियो के साथ हम हाजिर होते हैं। नमः संस्कृताय।